हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बजटिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये जो स्टोरी है ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो पहले दूसरी कंपनी में जॉब करता था। वहाँ उसकी अच्छी सैलरी थी, 60-70,000 सैलरी थी। बट उसका यही हर वक्त प्रॉब्लम रहती थी और यही मतलब रोता गाता रहता था कि भाई मेरे घर के एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे। कंपनी चेंज करी रिसेंटली, अच्छी पोजीशन पे आया, सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो गई, 1.25 लाख हो गई। बट अभी भी उसका वही रोना गाना है कि भाई मेरे अभी भी एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, इंडिया पे भी और इंडिया के बाहर भी। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर घर की सेम कहानी है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, वो स्किलफुल है, वो टैलेंटेड है, तभी उसको सैलरी ज़्यादा मिली, अच्छी पोजीशन पे आया। बट मेजॉरिटी ऑफ लोग ये नहीं समझते कि अगर उनकी इनकम बढ़ी है तो मेनली बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंडिंग हैबिट्स, उनकी शायद एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। इसे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट उससे पहले दो कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक होता है नीड्स, एक होता है वांट्स। देखिए, नीड्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मुझे प्यास लग रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे पानी चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। सो नीड क्या हुई? डिज़ायर फॉर समथिंग। अब इसी को अभी ये तो नीड का एग्जाम्पल हो गया, आई नीड वाटर टू क्वेंच माई थर्स्ट। अब वांट का एग्जाम्पल समझते हैं। वांट का मतलब ये है कि मुझे प्यास लग रही है और मुझे पेप्सी चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। सो यहाँ जो है ना, नीड क्या है ना, बहुत डायरेक्टेड है, स्पेसिफिक है कि मुझे पेप्सी चाहिए। सो दैट्स वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वांट। लेकिन एक चीज़ समझने की है कि नीड, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट वाटर भी है, लेकिन यहाँ वांट है और मुझे पेप्सी चाहिए या कोक चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। दैट्स वाई इट्स अ वांट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इसका बजटिंग से क्या लेना देना है। इसका बजटिंग से बहुत कुछ लेना देना है, बताता हूँ। अब डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं कि भाई आपका जो भी आफ्टर टैक्स इनकम होती है, मान लीजिए आपको 1 लाख मिलते हैं एग्जाम्पल, तो उसका जो 50% जो होता है वो आपकी नीड्स पे जाना चाहिए। नीड्स मतलब जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं। जैसे मेरे केस में मेरे घर के एक्सपेंसेस हो गया, ईएमआईज हो गया, स्कूल का फीस हो गई, बच्चे की स्कूल की फ़ीस हो गई, बिल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ग्रॉसरी हो गई। तो कहने का मतलब ये दीज आर ऑल एसेंशियल एंड मैंडेटरी एक्सपेंसेस और इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो आपकी जो भी आफ्टर टैक्स इनकम होती है उसका 50% आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में होना चाहिए। अब 30% आता है, अच्छा ये जो 50% है ये हो गई आपकी नीड्स। अब आपका 30% जो होता है वो आपकी वांट्स पे खर्च होना चाहिए। अगेन, वांट्स आर नॉन एसेंशियल, मैंडेटरी नहीं है। जैसे इस केस में अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मुझे पेप्सी चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए, बट पानी से भी तो प्यास बुझ सकती है, या नींबू पानी से भी बुझ सकती है, या शिकंजवी से भी बुझ सकती है, बट मुझे पेप्सी ही चाहिए। दैट्स वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वांट। ठीक है, आदमी अच्छा कमाता है तो थोड़ा एंजॉय तो करेगा ही। ओके, तो ये हो गई वांट्स का एग्जांपल, जो कि मैंडेटरी नहीं है। इसका थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव, मैं चीप नहीं बोलूँगा, कॉस्ट इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं पेप्सी की जगह। हालांकि पेप्सी में मीठा भी बहुत होता है, सो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। ठीक है, और जो रिमेनिंग 20% है आपका, वो आपका लॉन्ग टर्म जो आपने फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए रेलेवेंट आप इन्वेस्टमेंट में करो। मतलब दैट योर 20% ऑफ जो पैसा है आफ्टर टैक्स इनकम, दैट मस्ट बी इन अलाइनमेंट विथ योर लॉन्ग टर्म गोल्स। उस गोल्स को और उन ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको 50% हाउस होल्ड में ही करना है जो कि आपकी नीड्स हैं, 30% आपको वांट्स में करना है जिसमें आप थोड़ा सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, और 20% आप कर सकते हो, आपको करना ही है इसमें आपके जो लॉन्ग टर्म विजन है, आपका जो फाइनेंशियल गोल आपने सेट किया हुआ है। क्योंकि देखिए, एक यंगस्टर के लिए तो ये रूल काफ़ी अच्छा है, जिसकी 20-30,000 सैलरी है, अनमैरिड है, तो उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भले ही ज़्यादा ना हो पर उसके वांट्स के एक्सपेंसेस ज़रूर ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे एज होती जाती है, जब आप 40+, 50+ में होते हैं, तो आप एक रूल और अप्लाई कर सकते हो, 40-20-40। 40 का मतलब ये हुआ कि इसी 1 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं
कि आप अपना एक्सपेंसेस थोड़े कम कर सकते हो, मतलब नीड्स कम कर सकते हो, तो 40% पैसा 40,000 जो कि एक अच्छा डिसेंट अमाउंट है इन ऑर्डर टू रन योर हाउस होल्ड, ठीक है। तो वो 40,000 आप अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में कर दो, 20% आप अपनी वॉन्ट्स पे कर दो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को स्मार्टफोन ही लेना है, एप्पल का ही लेना है, मैं सैमसंग का भी एंड्रॉयड ले सकता हूँ। तो ये 20% हो गया। रिमेनिंग 40% मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँ और इसमें इन्वेस्ट करूँ, क्या नाम है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, और हेल्थ केयर इंश्योरेंस मैंडेटरी। तो कहने का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो 50, 30, 20 है ये सब पे एप्लीकेबल हो, हर एज ग्रुप पे एप्लीकेबल हो, बट 50, 30, 20 ही इंडस्ट्री वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसलिए बोलते हैं जो प्योरेस्ट है, क्योंकि बाय एंड लार्ज यही एप्लीकेबल होता है। इनिशियली जब मैं भी अनमैरिड था तो 50-30-20 था मेरा, 50% नीड्स, 30% वांट्स एंड 20% इन्वेस्टमेंट्स। बट अब मेरा फोकस है 40% नीड्स, 20% वांट्स और 45% मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल है इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, ये जो रूल ऑफ थंब है या जो भी मैंने ये आपसे शेयर किया आइडिया बेस्ड ऑन माय रिसर्च, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए। जैसे मैं अपने फ्रेंड के एग्जांपल में लेता हूँ कि उसकी सैलरी बढ़ गई है, 60,000 से 1,20,000 हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको सेम प्रॉब्लम, सेम रोग आ रहा है कि भाई मेरा अभी घर के एक्सपेंसेस भी अभी पूरे नहीं हो पाते हैं, जितना कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है, कुछ सेविंग नहीं होती। तो ये क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, बजटिंग नहीं है। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव बजटिंग का ये होता है कि आपका कैश इनफ्लो कितना है और कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, और कौन कौन से वो एक्सपेंसेस हैं दैट यू कैन डू अवे विद, जिनके बगैर काम चल सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया इसी का, स्मार्टफोन का और एंड्रॉयड फ़ोन का। आप थोड़ा सस्ता फ़ोन भी ले सकते हैं, मेरा बजट 6,000 से 8,000 ही रहता है। इसके अलावा आई होप आपको कुछ आइडिया तो लगा होगा, ये जो भी मैंने आपसे एग्जांपल्स और जो भी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने आपसे जो भी शेयर किया है, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस भी इसी बेसिस पे रहते हैं। अभी मेरा 40-20-40 के ऊपर है। अनमैरिड लोगों के लिए 50-30-20 बहुत एप्लीकेबल है, बट ऑल दो इट्स नॉट मैंडेटरी। 50,000 अगर आपकी 1,00,000 सैलरी, ज़रूरी नहीं है कि 50,000 ही आपका नीड पे खर्चा हो, आप वहाँ से 20-20 और 60 भी कर सकते हैं। आप 60% पैसा आप इन्वेस्ट करो, किससे मना किया है आपको, राइट? लिव बिलो योर मीन्स। अगर ज़्यादा भी आपके पास पैसा आ रहा है ना, तभी भी आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो। अच्छा, ये वीडियो बनाने का बहुत अच्छा टाइम भी है, दिवाली आ रही है, दिवाली बोनस भी मिलेगा काफ़ी लोगों को, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को। तो आपका जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हैक है, उसको आप प्लीज़ डोंट स्प्लर्ज, पैसे वेस्ट मत करिए, समझदारी से, सूझबूझ के, डू योर ड्यू डिलिजेंस, डू योर डीप वर्क, फिर इन्वेस्ट करिए अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, ELSS में या इंश्योरेंस पॉलिसी में। हैक नंबर 1। हैक नंबर 2, मुझे अपना फ़ोन चेंज करना है, ज़्यादा अच्छा अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरा जो बजट है, हालांकि मेरा बजट ज़्यादा भी है, बट मैं 6,000 to 8,000 का ही मैं फ़ोन लेता हूँ। रीज़न बीइंग, मैं अपने फ़ोन से वीडियो भी बनाता हूँ, वो उसका कैमरा अच्छा है, तो मैं जब मेरा काम 8,000 के फ़ोन से चल सकता है, उसका कैमरा अच्छा है, तो उसके लिए मैं 28,000 का फ़ोन क्यों लूँ। अच्छा, दिवाली में स्कीम्स बहुत आती है, एक्सचेंज स्कीम भी आती है, आप अपना पुराना फ़ोन देख के नया फ़ोन भी ले सकते हैं। मान लिया 10,000 के फ़ोन में अगर आपका 3,000 ओल्ड फ़ोन से एडजस्ट हो जाता है, यानी आपका ऑल टुगेदर एक्सपेंसेस हुए 7,000, मतलब 7,000 आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ा और 3,000 पुराने फ़ोन का आपका एडजस्ट हो रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेट मी रिपीट, 2 हैक्स। पहली हैक नंबर 1, आपको जो भी दिवाली बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, इन्वेस्ट दैट वाइसली। नंबर 2, जो बहुत ही आजकल क्या है, दिवाली स्कीम्स भी बहुत निकलती रहती है, अमेज़ॉन का हो गया और भी जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं वो भी निकालती हैं, उसमें भी आप प्लीज़ ये ज़रूर देखिए और कंपेयर करिए कौन सी स्कीम्स अच्छी हैं और कहाँ आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मैं चीप नहीं बोलूँगा, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। प्लीज़ फोकस ऑन दैट। बात छोटी सी है, लेकिन छोटी सी ही बात लोगों को समझ नहीं आती। इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे अमाउंट से करिए, तभी आप बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आइडिया तो मिला ही होगा। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, अपने पड़ोसियों के साथ,
और जो भी मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ. सी आई एम नॉट अ प्रीचर बट आई प्रैक्टिस वॉट आई प्रीच. So on this note, this is Abhishek signing off, and do subscribe to my channel also. Take care.